नमस्कार साथियों, DCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी टेस्ट सीरीज का टेस्ट का टॉपिक लाभ हानि, 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। विशेष प्रश्न पढ़ रहे हैं, परीक्षा में आने वाले प्रश्न पढ़ रहे हैं कि इस टॉपिक में सरल सरल टाइप के कितने प्रश्न बनते हैं, वो सारे प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो इस सीरीज में आज के प्रश्न लाभ हानि के, लाभ हानि बट्टा एक साथ ही आते हैं, ये टॉपिक कंबाइंड ही रहता है। वैसे पहला प्रश्न, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत क्या होगा? 20:21, ये 20 जो है क्रय मूल्य है, 21 जो है वो विक्रय मूल्य है। मतलब 20 रुपए की वस्तु को 21 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 1 रुपए का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य 20 है, विक्रय मूल्य 21 है, लाभ हुआ 1। और लाभ परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है, लाभ और हानि के जो परसेंटेज होते हैं वो हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किए जाते हैं। लाभ और हानि का परसेंटेज, लाभ परसेंटेज बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 1 है, क्रय मूल्य 20 है, और गुणा करना है 100 से। 100 में 20 का भाग देंगे तो 5 बार, ये 5% लाभ इसका आंसर आएगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात से इस तरीके से आपको प्रश्न हल करना है। अगला, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1400 रुपए में खरीदता है, क्रय मूल्य है, 15% हानि पर बेचता है। ये 1400 गुणा 15% हानि को लिखेंगे 85/100। 15 हानि है, 100 में से घट जाएगा, विक्रय मूल्य होगा वो इसका कम होगा। और सूत्र भी ऐसे होता है, क्रय मूल्य गुणा 100 माइनस हानि बटे 100। 15 हानि है, लाभ होता तो 100 में जुड़ जाता, 100 से अधिक होता, हानि है तो 100 से कम होगा, 85/100। अब 14 का गुणा करना है 85 से, 14 का 5 से, 14 पंजे 70, ऐसा लगेगा 7। और 14 का 8 से, 14 7 98, 14 8 112, और 7 119, 1190 रुपए। तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 1190 रुपए। आसान सही है। लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य अधिक होता है, हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य कम होता है। तो ये हानि है इसलिए विक्रय मूल्य कम होगा। 1400 में खरीदा, इससे कम में बेचेगा और 1190 रुपए में बेचेगा। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 495 रुपए। यदि लाभ प्रतिशत 40 है तो लाभ का मान क्या होगा? देखो, जो लाभ परसेंटेज होता है वो क्रय मूल्य का ही होता है, ये 40% क्रय मूल्य का ही है। 495 का 40%, 495 गुणा 40 और बटे 100, ये 0 कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 से 2 बार, ये 5 बार, 5 का भाग 45 में जाएगा 9 बार, शेष 4 बचेंगे, फिर 45 में 9 बार 99, 99 का 2 से गुणा 198। तो इसका जो लाभ है वो कितना है? 198 रुपए। लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज, ये हमेशा क्रय मूल्य के ही होते हैं। तो यह 40% था, 495 का 40% 198। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपए है, लाभ प्रतिशत 17 है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो, 17% लाभ है, यही अंतर है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर जो होता है वो लाभ का ही है। और ये 17% और 17% का मान 221 रुपए है। 17% लाभ है और इसका मान 221, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ होता है। लाभ हानि जो आता है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के अंतर से ही आता है। लाभ है मतलब अंतर लाभ है। और आपको इसका विक्रय मूल्य पूछा है तो इसका विक्रय मूल्य होगा 117%, क्योंकि 17% लाभ है तो विक्रय मूल्य 117 होगा। क्रय मूल्य 100%, विक्रय मूल्य 117, 117 का मान पूछा है। 221/17 गुणा 117, 17 का भाग इसमें जाएगा, 17 का भाग जाएगा 1 बार, उसके बाद शेष बचेंगे 51 में 3 बार, ये पूरा पूरा कट जाएगा 13 बार। 13 का 117 से, 13 7 91,
हासिल लगेगा 9, 13 का 1 से 13 और 13 और 9 3 22, 2 हासिल, 13 और 2 15, 1521 रुपये। तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 1521, क्योंकि इसका जो क्रय मूल्य है वो भाग 13 बार जा रहा, तो क्रय मूल्य 1300 होगा। 100 से गुणा करेंगे 100%, क्रय मूल्य 1300 और विक्रय मूल्य 221, लाभ जोड़ दो 1521 रुपये हो जाएगा। अगला, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग हो, लाभ है विक्रय मूल्य का 1/11वां भाग, ये विक्रय मूल्य, इसका 1/11वां भाग, मतलब विक्रय मूल्य को 11 लिख लेते हैं तो लाभ 1 आएगा। कि आप विक्रय मूल्य को मान लीजिए 11, विक्रय मूल्य 11 है, 1/11 करेंगे तो लाभ कितना आ जाएगा? 11 11 कट जाएगा, 1 लाभ आ जाएगा। विक्रय मूल्य 11, 1 रुपये लाभ है, लाभ को घटा दीजिए, शेष आ जाएगा क्रय मूल्य, और 11 में से 1 घटेगा तो क्रय मूल्य कितना होगा? 10, मतलब 10 रुपए की वस्तु है, 1 रुपए के लाभ से 11 रुपए में बेच रहे हैं। लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, लाभ 1 बटे क्रय मूल्य 10 और गुणा 100, 100 में 10 का भाग देंगे तो 10%, तो इसका जो लाभ है वो कितने परसेंट होगा? 10% होगा। प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 10% होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यहाँ 1 जो लिखा है ये 10% होगा, ये 10% इसका लाभ है। अगला, एक मेज 10% की हानि पर 1800 रुपए में बेची जाती है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना होगा? 10% की हानि मतलब इसका विक्रय मूल्य 90% और 1800 रुपए में बेची, 15% लाभ मतलब इसका विक्रय मूल्य 115%, लाभ का विक्रय मूल्य 100 से अधिक, हानि का विक्रय मूल्य 100 से कम, तो 90% का मान दिया और 115 का ज्ञात करना है। ये 90% और इसका मान 1800 और 115% इसका मान ज्ञात करना, तो 1800 बटे 90 गुणा 115, ये 0 कट जाएगा, 9 18 से 2 बार, ये 20 गुणा 115, 115 का 2 से गुणा 230 और 1 0, ये हो जाएगा 2300 रुपये। तो इसको कितने रुपए में बेचना होगा? 2300 रुपये में बेचना होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% हानि होती है, यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 69 रुपये में हानि होती है 8%, 8% हानि का विक्रय मूल्य होगा 92%, तो आपको 92% का मान दिया हुआ है, कितने रुपए हैं? 69 रुपये है। ये सीधा एक एक नियम से हल करेंगे कि 69 रुपये जो है वो मान है 92% का, तो 78 रुपये जो है वो कितने परसेंट का मान होगा? आप सीधा एक एक नियम से ऐसे हल कर लो। 69 रुपये 92% का है, तो 78 रुपये कितने परसेंटेज का होगा? तो ये होगा 92 बटे 69 गुणा 78, किया जाएगा परसेंटेज में, और इन संख्याओं को अपन काट देते हैं 23 से, 23 से ये कटेगा 4 बार, नहीं ये 23 से कट जाएगा 3 बार, 3 को इधर 78 से काट देते हैं, 3 78 से कटेगा, 7 कटेगा 2 बार, 6 और शेष बचेगा 1, 18 कटेगा 3 से 6 बार, 26, और 26 का 4 से गुणा कर लेते हैं, 26 चौके 149, 26 और 26 52 52 104, 104 का मतलब 4% क्या है? लाभ है। तो इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन एक एक नियम से कर सकते हैं कि 69 रुपये 92% का मान, 78 रुपये कितने परसेंट का मान? 104%, 104% का मतलब क्या हुआ? 4% लाभ हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। संतोष ने एक खिलौना 10% हानि पर बेचा, अगर वो ऐसे 150 रुपये ज्यादा पर बेचता तो उसे 20% लाभ होता। पहले 10% हानि पर बेच रहा है, फिर 20% लाभ पर बेच रहा है, इससे कितना अधिक है? 150 अधिक है। तो ये हानि का विक्रय मूल्य 90% है, 20% लाभ का विक्रय मूल्य 120% है। प्रश्न कह रहा है कि ये इससे अधिक है, 150 रुपये अधिक है,
150 अधिक है, यहां से देखो परसेंटेज में कितना अधिक है 90%, और 120% जो अधिक है वो है 30%। ये जो 30% है इसका मान है 150, उसका क्रय मूल्य मतलब 100%। 100% का मान कितना होगा, तो 150 बटे 30 गुणा 100। जीरो कट जाएगा, 3 15 से 5 बार, 5 का 100 से गुणा 500। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, 500 रुपए इसका आंसर होगा। अगला, पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। यदि उसने वो घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम पर बेची तो उसे 20% का अभिलाभ हुआ। अभिलाभ मतलब लाभ ही है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा सा अलग तरह का प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है कि क्रय मूल्य 100 लिखना है पहले का। क्रय मूल्य 100%, 20% लाभ पर बेचना चाहती है, मतलब 120% में बेचना चाहती है। फिर उसने घड़ी को 10% कम में खरीदा था, अब उसका क्रय मूल्य 90, ये क्रय मूल्य लिख रहे हैं। ये जो लिख रहे हैं ये विक्रय मूल्य लिख रहे हैं। 100 क्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचना चाहती है, लेकिन 10 कम में खरीदेगी, मतलब 90 में खरीदेगी, और 30 रुपए कम में बेचेगी तो 20% लाभ होगा। अब 90 पर 20% लाभ होगा। अब 90 का जो 20% होगा वो होगा 18, तो इसमें 18 रुपए का लाभ हुआ। 90 के अंदर 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108%। ये इससे कम है 30 रुपए परसेंट, ऐसा कह रहा है। सेकंड विक्रय मूल्य फर्स्ट से 30 रुपए कम है, 30 रुपए कम है बेची, तो 120 और 108 में जो अंतर है वो है 12 का। तो इस 12% का मान है वो है 30 रुपए। आपको इसका लागत मूल्य मतलब 100% का मान पूछा गया है। तो 100% बराबर 30 बटे 12 गुणा 100। 30 12 से पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है, 6 से कट जाएगा। ये 5 बार नहीं, ये 2 बार, 2 को काट देते हैं 100 से 50 बार। 5 गुणा 5 25 और 1 0 250 रुपये। तो इसका लागत कितना होगा, 250 रुपये। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर होगा 250 रुपये। किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपए है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य 100%, 4% लाभ पर बेच रहे हैं तो इसका विक्रय मूल्य 104, 3% लाभ का विक्रय मूल्य 103, और इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 1%, और इस 1% का मान दिया हुआ 3 रुपए। 1% का मान 3 रुपए है, और क्रय मूल्य मतलब 100% का ज्ञात करना है। 100% होगा 3 बटा 1 गुणा 100, तो यह आ जाएगा 300 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य कितना आएगा, 300 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, 300 रुपये। अगला, किसी आदमी ने 20 दर्जन अंडे 720 रुपये में खरीदे। वह प्रति अंडा किस भाव से बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। 20 दर्जन खरीदे हैं 720 रुपये में, तो इसका क्रय मूल्य जो है वो है 720। लाभ हो रहा है 20%, विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ। 20 लाभ है, 120 बटा 100, तो ये 0 कट जाएंगे। विक्रय मूल्य आएगा 72 गुणा 12। ये विक्रय मूल्य है 20 दर्जन का। 20 दर्जन अंडे हैं, उनका विक्रय मूल्य दिया हुआ है। आपको प्रति अंडा मतलब एक अंडे का पूछा गया। 20 दर्जन का मतलब है 20 गुणा 12, एक दर्जन में 12, 20 गुणा 12 का मूल्य है। एक अंडे का मूल्य कितना होगा, तो इसके अंदर 20 गुणा 12 का भाग दे देंगे, तो ये 12 कट जाएगा, और 20 का भाग 72 में 2 का भाग 36, और 10 का भाग देंगे तो 3.6। तो प्रति अंडा विक्रय मूल्य जो होगा वो होगा 3.60। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला, हमने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा। एक खिलौना 42 रुपये में बेचा है। 480 रुपये प्रति दर्जन खरीदे। प्रति दर्जन का मतलब 12, 12 का क्रय मूल्य है 480, और एक का क्रय मूल्य होगा 480 बटे 12। 12 48 से 4 बार 1 0 40 रुपये।
मतलब एक खिलौना खरीदा 40 रुपए में है, इसको बेचा गया है 42 रुपए में। 40 रुपए में खरीद के 42 रुपए में बेचेंगे तो 2 रुपए का लाभ होगा। लाभ परसेंटेज, लाभ परसेंटेज के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 2 बटे क्रय मूल्य 40 और गुणा करना है 100 से। ये 0 कट जाएगा और 20 में 4 का भाग 5 हुआ, तो इसका जो लाभ आएगा वो आएगा 5%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला, 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तद अनुसार उसे 25% लाभ के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो रही। 12 संतरे हैं और उनका विक्रय मूल्य है 60 रुपए। एक संतरे का विक्रय मूल्य होगा 60 बटे 12, मतलब 5 रुपए में। एक संतरा 5 रुपए में बेच रहा है, तब उसको 25% हानि हो रही है। 25% लाभ के लिए उसका मूल्य क्या होगा, 25% हानि मतलब 75%। 75% का मान है 5 रुपए, 25% लाभ मतलब 125% का मान कितना होगा, तो 5 बटे 75 गुणा 125। 25 से कट जाएंगे, 25 से कटेगा 5 बार, नहीं है 3 बार। 5 गुणा 5 25 बटे 3 रुपए, ये एक संतरे का मूल्य। अब प्रश्न कह रहा है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, तो 100 में भाग दे दो इसका मूल्य का। 25 बटे 3 का बटेगा 3 ऊपर गुणा हो जाएगा। 25 100 से कट जाएगा 4 बार, 4 गुणा 3 12, तो उसको 100 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 12 संतरे बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको एक बार वापस समझिए। 12 संतरे 60 रुपए में, मतलब एक संतरा कितने रुपए में बेच रहा है, 5 रुपए में। ये इसका मूल्य एक संतरे का कितने रुपए, 5 रुपए। अब इसमें हानि होती 25%, इसका मतलब ये है जो 5 रुपए है ये 75% का मान है। आपको ये चाहिए कि 25% का लाभ हो, इसका मतलब 125% का मान ज्ञात करना। 75% का मान है, 125 का ज्ञात करना, ये इसका मूल्य आ गया 25 बटे 3 रुपए, ये इसका मूल्य है एक संतरे का। अब आपको पूछा है कि 100 रुपए में कितने संतरे आएंगे, तो 100 में भाग दे दो इस मूल्य का। 25 बटे 3 का भाग कितनी बार, 12 बार, तो इसमें 12 संतरे बेचने चाहिए। अगला, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाए कि उसे 33.1/3% का लाभ हो। 1 रुपए में 4 केले खरीदे जाए, 4 केलों का क्रय मूल्य 1 रुपया, एक केले का क्रय मूल्य होगा 1/4 रुपया। अब 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि उसका लाभ हो 33.1/3, लाभ 33.1/3%। इसको आप 100/3% भी लिख सकते हैं। अब आपको ज्ञात करना विक्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 1/4 गुणा 100 के अंदर लाभ को जोड़ेंगे, 100 प्लस 100/3, 100 प्लस लाभ 100/3, 301, ये 400/3 हो जाएगा। तो ये 400/3 और बटे 100 मतलब 300, ये 0 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1/3 आएगा। 1/3 का मतलब 1 रुपए में 3, 1 रुपए में 3 बेचे जाए, 1 रुपए में 3 केले बेचे जाए, ये इसका विक्रय मूल्य होगा। 1 रुपए में 4 खरीदे, 1 रुपए में 3 बेचोगे तो 33.1/3 का लाभ होगा। कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीदकर 1 रुपए के 10 की दर से बेचे गए, कितने प्रतिशत की हानि हुई। कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से खरीदकर 1 रुपए के 10, इसका सीधा ट्रिक है। 1 रुपए में 8 खरीदे और 1 रुपए में 10, रुपए और वस्तु है, पहला गुणा ये होता है क्रय मूल्य, तो इसका क्रय मूल्य हुआ 10, दूसरा गुणा सेकंड वाला विक्रय मूल्य होता है, ये 1 का 8 से गुणा 8 विक्रय मूल्य, मतलब 10 की वस्तु 8 बेची तो 2 की हानि हुई। 2 बटे क्रय मूल्य 10 गुणा 100, 0 कट गया, 10 का 2 से गुणा 20, तो इसमें 20% हानि हुई। कितने परसेंट हानि हुई है, 20%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला, 16 संतरों का लागत 20 संतरों का लागत मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 20 का
लागत मूल्य का मतलब है क्रय मूल्य, किसके बराबर है? 16 के विक्रय मूल्य के बराबर। 20 क्रय मूल्य के बराबर 16 विक्रय मूल्य, तो यहां से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, जिसमें क्रय मूल्य का अनुपात रहेगा 16 और विक्रय मूल्य का ये रहेगा 20, 16:20। मतलब 16 रुपए की वस्तु है तो 20 रुपए में बेच रहे हैं, 16 की वस्तु 20 बेचेंगे तो लाभ होगा। और लाभ परसेंटेज के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, 16 से 20 मतलब लाभ हुआ 4 बटे क्रय मूल्य 16 और गुणा किससे करेंगे? 100 से। 4 16 से कट जाएगा 4 बार, 100 में 4 का भाग देंगे तो 25%। कितने परसेंट लाभ होगा? 25% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला, एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने पर 5 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। बिक्री मूल्य मतलब क्रय मूल्य के बराबर। 25 मीटर कपड़ा बेचा और 5 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ है। तो मान लीजिए कि 25 मीटर जो कपड़ा है उसका क्रय मूल्य है 25 रुपए, 25 रुपए उसका क्रय मूल्य, और इसको लाभ हुआ 5 मीटर के बराबर। 25 मीटर का मूल्य 25 रुपए, तो 5 मीटर का मूल्य होगा 5 रुपए, मतलब 25 रुपए पर 5 रुपए का इसको लाभ हो रहा है। लाभ परसेंटेज के लिए लाभ 5 बटे क्रय मूल्य 25 और गुणा 100, और इसका उत्तर आ जाएगा 20%। 500 है, 25 का भाग जाएगा 20 बार, 20% इसको लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 840 रुपए में 17 गेंदों को बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती। 17 गेंदे हैं, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य मान लेते हैं एक का एक्स है, एक गेंद का क्रय मूल्य एक्स, 17 गेंदों का क्रय मूल्य 17x, हानि हो रही है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, तो हानि हो जाएगी 5x, और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से सॉरी क्रय मूल्य के अंदर हानि घटा लीजिए। 17x क्रय मूल्य, 5x हानि है, 17 में से 5 घट जाएगा, ये हो जाएगा 12x, इसका विक्रय मूल्य 12x, हानि घट जाएगी क्रय मूल्य में से, और ये 12x विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य प्रश्न में दे रखा है 840, 12x का मान 840 है, x का मान पूछा है 840 में 12 का भाग, 12 7 84, 70 रुपए, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक गेंद का ही पूछा, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना होगा? 70 रुपए। एक का एक्स मान लिया, 17 का 17x होगा, हानि 5 के बराबर 5x होगी, हानि घटेगी इन विक्रय मूल्य 12x, 12x का मान 840 है। एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम बाट का उपयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज। इस प्रकार के प्रश्नों में ये जो होता है, ये होता है विक्रय मूल्य और ये होता है क्रय मूल्य। जो इसका नकली बाट होता है वो क्रय मूल्य होता है हमेशा, मतलब जितना कम है वो क्रय मूल्य। तो इसका क्रय मूल्य 850 है और विक्रय मूल्य है 1000, क्योंकि उसने बोला कि मैं आपको 1000 रुपए की वस्तु बेच रहा हूँ, लेकिन वस्तु बेची उसने 850 की। तो यहाँ से आप लाभ परसेंटेज ज्ञात कर सकते हैं। 850 रुपए की वस्तु 1000 में बेची, 150 का लाभ हुआ, बटे क्रय मूल्य 850 है और गुणा करना है 100 से। ये 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 3 बार, ये 5 से कटेगा 17 बार, तो ये 300 बटे 17 इसका उत्तर है। 300 में 17 का भाग देंगे, 17 का भाग जाएगा एक बार, और शेष बच जाएंगे 17 और 30 13, 1 0, और 17 7 119, शेष बच जाएंगे 11 बटे 17, 17 सही 11 बटे 17, 17 सही 11 बटे 17, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 सही 11 बटे 17। अगला,
एक वस्तु 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्नों को ऑप्शन से हल करना है। ये प्रश्न कह रहा है कि जितना क्रय मूल्य है उतने % उसका लाभ है। जैसे 90 रुपए क्रय मूल्य है तो 90% ही लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 90 का 90%, 9 9 81 जोड़ेंगे, इसमें विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य लास्ट में एक आएगा, नहीं होगा। यदि क्रय मूल्य 80 है तो उसका लाभ भी 80% होगा। 80 का 80%, 8 8 64 रुपए का लाभ होगा। 80 का 80% 64, 64 जोड़ दो 80 में, 80 64, 144 रुपए इसका विक्रय मूल्य प्रश्न के अनुसार 144 है। तो ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। 80 रुपए क्रय मूल्य, 80% लाभ, विक्रय मूल्य 144 आ जाता है तो सही है, नहीं तो गलत है। इस प्रश्न को ऑप्शन सही हल करना। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ऐसे प्रश्न लाभ हानि दोनों में बनेंगे और आपको इसका ऑप्शन सही हल करना है। अगला, यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ कमाता और दूसरी पर 10% की हानि भुगतता है। समान मूल्य पर बेचकर, ऐसा प्रश्न आता हमेशा। यदि विक्रय मूल्य समान हो, 2 प्रश्न आते हैं, एक विक्रय मूल्य समान का आता है, क्रय मूल्य समान का आता है। विक्रय मूल्य समान है तो 10-10 में हमेशा 1% की हानि होगी, ये 1%। विक्रय मूल्य समान की स्थिति में हमेशा 1% हानि। क्रय मूल्य समान है तो इसमें लाभ हानि नहीं होंगी। विक्रय मूल्य समान की स्थिति में लाभ हानि का आप ऐसे पता कर सकते हैं कि क्रय मूल्य 100 लिख के इन दोनों को 10% लाभ को 110/100, दूसरे में 10 हानि को 90/100, ये चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 99। 100 से 99 होने का मतलब 1% की उसको क्या हुई है? हानि। ये तरीका परसेंटेज का ही है, ऐसा हल कर सकते हैं सीधा डायरेक्ट। आपको याद रखना है 10-10 का प्रश्न आता है, 20-20 का आता है, 20-20 में 4 हानि होगी, 10-10 में 1 हानि होगी। ये सारी चीजें कॉन्सेप्ट से अपने वैसे पढ़ी है। ये ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए। विक्रय मूल्य समान की स्थिति में ही ऐसा होता है, बाकी स्थितियों में नहीं होता है। अगला, ₹475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूतों की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? छूट 15% है, अंकित मूल्य की लेनी है, 475 का 15%, 475 गुणा 15/100, 15 से गुणा करके 100 का भाग दे दो, 15 का 5 से गुणा 75, हासिल लगेंगे 7, 15 का 7 से 15 7 105, 105 और 7 और 5 12, हासिल लगेगा 105 और 12, 112 में 2 हासिल लगेगा 11, और 15 चौके 60, 60 ने 11 71, 71.25, ऑप्शन नंबर बी। केवल 15% ज्ञात करना। 475 का अंकित मूल्य का ही होता है बट्टा, या डिस्काउंट या छूट जो है 475 का 15% ले लिया, ये इसका उत्तर है। अगला, एक व्यापारी अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। देखो, क्रय मूल्य को मानेंगे 100, क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य इसने बढ़ाया 40%, 40 बढ़ाएगा तो 140 हो जाएगा, फिर इसमें डिस्काउंट कटेगा और विक्रय मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य 140, 20 डिस्काउंट काटेगा तो 80 और बटे 100, 14 8 है 112, 112 में लाभ कितना है? तो 12% है, ऑप्शन नंबर बी का उत्तर 12%। या अधिक, फिर इसमें डिस्काउंट, 20 डिस्काउंट काटेंगे 80% बचेगा, 80% कितना हो गया? 112। या सीधा इसका 20 काटेंगे तो 140 का 20% 28 होगा, 28 काटेंगे 140 में से तो भी 112 आएगा। तो आपकी वस्तु है 112 में बेच रहा है, 112 में बेचना का मतलब 12% का लाभ है। किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर एक दुकानदार को 20% लाभ होता है। यदि वो 13% बट्टा दे तो उसका लाभ क्या होगा? 10% बट्टा पर 20% का लाभ होता है। तो इसमें आप क्रय मूल्य और अंकित मूल्य किसी से भी कर सकते हैं। कोई एक से कर लेते हैं कि जैसे क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, क्रय मूल्य 100 है और 20% का लाभ है, विक्रय मूल्य आ जाएगा 20 लाभ का विक्रय मूल्य हो जाएगा 120, इसमें डिस्काउंट दिया गया था 10%, आपको ज्ञात करना अंकित मूल्य।
10% बटा दिया था, अब अंकित मूल्य कितना होगा? तो अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस डिस्काउंट। 10 डिस्काउंट है तो 90। ये 0 काट दो, बाकी का 1200/9 लिख लेते हैं एक बार इसको। ये 1200/9 ये अंकित मूल्य। अब प्रश्न कह रहा है कि इसमें बटा आपको देना 13%। इस अंकित मूल्य में 13% यदि बटा देते हैं, 1200/9 13% काटेंगे, शेष बचेगा 87%। 87/, ये इसका उत्तर। क्रय मूल्य से कितना अधिक आएगा वो लाभ हो जाएगा। ये 100 कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 4 बार, ये 3 से कटेगा 3 बार, और 3 को इधर काट देते हैं। 87 से 8 कटेगा 2 बार, शेष बचेंगे 2, और 27 कटेगा 9 बार, 29 बार। 29 का गुणा करना 4 से, ये विक्रय मूल्य होगा 13% बटा के बाद। 9 चौके 36, हासिल लगेगा 3, 4 2 8 3 11, 116 में बेचे। 116 का मतलब 16% लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्रय मूल्य 100, 20% लाभ, विक्रय मूल्य 120, डिस्काउंट 10% था, अंकित मूल्य 1200/9 आया। अब इस अंकित मूल्य में 13% बटा काटना, 13 काटेंगे 87/100, इसका मतलब बेचेगा 116 में। 116 में बेच रहा, मतलब 16% का लाभ हो रहा। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा? ये सरल ही है। क्रय मूल्य को 100 लिखो, क्रय मूल्य को 100, विक्रय मूल्य लिखो लाभ के साथ में। 17% का लाभ मतलब विक्रय मूल्य 117, डिस्काउंट देना है 10%। डिस्काउंट से आप अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, और अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है 10, 100 में से घटाएंगे तो 90 बचेगा। ये 0 काट दो, और 9 117 से 13 बार, 13 गुणा 10 129 रुपये अंकित मूल्य। क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 130। प्रश्न कह रहा कितने % बढ़ाया? 100 से 130 का मतलब 30% बढ़ाया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, 30%। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बटा देता है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, अंकित मूल्य दिया हुआ है 800 रुपये, डिस्काउंट उसमें काटना 10%, 10 काटेंगे तो शेष बचेगा 90/100, ये 0, ये 0, 8 का 9 से 72, ये 720 रुपये इसका आ गया विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 10%, डिस्काउंट काट दिया, विक्रय मूल्य आ गया। लाभ इसको 20% हुआ, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस लाभ। 20 लाभ है तो 120, 0 कटेगा, 12 72 से 6 बार, 6 का 100 से गुणा 600, तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 600 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 600 रुपये। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 10% की 2 क्रमवार छूट देता है। यदि वह वस्तु उसे 108 रुपये में प्राप्त होती है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य x, 20% डिस्काउंट काटेंगे 80/100, 10 डिस्काउंट काटेंगे तो 90/100, और बराबर उसको वस्तु डिस्काउंट के बाद कितने में प्राप्त हुई? 108 में प्राप्त हुई। ये 2 0 कट गए। x बराबर 108 गुणा 100 बटे में 8 गुणा 9, 9 का 108 में भाग, 12 9 में 108, 12 बार, और 4 को इससे कटेंगे 3 बार, इसको 4 से कटेंगे 2 बार, 200 से कटेगा 50, 50 गुणा 3 150, उसका अंकित मूल्य कितना है? 150, 150। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ये समतुल्य बटा अभी लिखा वैसे ही, अंकित मूल्य को 100 लिखना है, और फिर 30% डिस्काउंट काटेंगे तो 70/100, फिर 20 डिस्काउंट काटेंगे तो 80/100, और 10 डिस्काउंट काटेंगे तो 90/100, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। डिस्काउंट काट दीजिए, शेष विक्रय मूल्य। ये 2 0, ये 2 0,
और 1 0। 8 9 72, 72 का गुणा करना 7 से, 7 2 14, हासिल 1, 7 7 49 ने 1 50, और 10 का भाग देंगे तो 50.4। ये विक्रय मूल्य, डिस्काउंट नहीं है। 50.4 ये विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 100 था, 100 से जितना कम हुआ है वो डिस्काउंट है। तो 50.4 100 से कितना कम हुआ है? 49.6। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। डिस्काउंट 49.6 है, ये विक्रय मूल्य। कई बार उत्तर ये आ जाता है, ये नहीं है। अगला, एक टैप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत 1500 रुपए, उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य 20% ज्यादा निश्चित कर देता है और उस वस्तु पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% लाभ मिल सके। तदनुसार छूट की दर कितनी है? लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य 1500 है, अंकित मूल्य इससे 20% ज्यादा है। ये अंकित मूल्य बराबर, वैसे इसको 100 मान के भी कर सकते हैं। इस 1500 की आवश्यकता ही नहीं है कि आप क्रय मूल्य 100 मान लो और 20% बढ़ाया मतलब 120 हो गया, और इसमें अच्छा लाभ 8%, लाभ 8% है तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 की वस्तु है, 8 लाभ से बेचेगा तो 108 में बेचेगा। डिस्काउंट कितना दिया? 120 अंकित मूल्य ने 108 में बेच रहा है, 12 रुपए का डिस्काउंट हुआ, बटे अंकित मूल्य 120 और गुणा 100, ये परसेंटेज आ गया। 0 कट गया और 12 कट गया, 10%। तो छूट की दर कितनी है? 10% उसको डिस्काउंट दिया गया। 10% डिस्काउंट देंगे, 20 बढ़ा के तो 8% का लाभ हो जाएगा। ये मोस्ट प्रश्न है, उस संख्या की आवश्यकता नहीं है। ये अंतिम प्रश्न है। 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% और 4% की सतत कटौतियों का अंतर कितना है? दो अलग अलग है, एक 40% डिस्काउंट है, एक 36 और 4 डिस्काउंट। तो 36 और 4 डिस्काउंट जो है, इसमें आपको समतुल्य बट्टा लेना पड़ेगा। समतुल्य बट्टा में 2 का एक सूत्र होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। अब जो दोनों में अंतर आएगा, 40 इसमें भी है, 36 प्लस 4 करेंगे तो 40 इसमें भी आएगा, तो यह अंतर नहीं आएगा, अंतर ये आएगा ए बी बटा 100। दोनों कटौतियां का अंतर ए प्लस बी, यहाँ भी 36 है, वो 40 है, 36 प्लस 4 ये भी 40 हो रहा है। अंतर आएगा ए बी बटा 100, मतलब 36 गुणा 4 बटे 100। ये जो परसेंटेज में आएगा ये अंतर आएगा। 36 तो 72 72, 144। 100 का भाग देंगे 1.44, परसेंटेज में है 1.44% का अंतर आएगा दोनों कटौतियों में। ये कम होगी, ये उससे कम होगी, डिस्काउंट से ये डिस्काउंट थोड़ा सा कम है। 1.44% का अंतर है। ये 1 लाख रुपए का लेना है, कितने परसेंट है? तो 1 लाख रुपए है, और इसका 1.44% लेंगे, परसेंटेज के लिए बटे में 100 आएगा, पॉइंट के लिए 100 और आएगा, 4 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बच जाएगा। 144 ने 1 जीरो 1440 रुपये। तो सतत कटौतियों में और एक कटौती में अंतर जो आएगा वो ये ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये ए बी बटा 100 बड़ा अंतर होता है। और ये कितना अंतर है? तो 1.44% है, 1.44%, 1 लाख का कितना हो जाएगा? 1440। तो आपके ये 30 प्रश्न ही थे, पूरे हो चुके हैं। आज का अपना टेस्ट लाभ आने का था जो कंप्लीट हो चुका है।